वृश्चिक राशि, आपके अंदर एक ऐसी जिद होती है कि अगर आपने किसी चीज को हासिल करने का मन बना लिया तो रास्ते में चाहे कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप पीछे हटना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन परिणाम रुक रुक कर मिल रहा है। आपने किसी काम को पूरा करने की पूरी कोशिश की लेकिन आखिर में कोई ना कोई रुकावट आ ही गई। किसी ने वादा किया लेकिन साथ नहीं दिया। पैसे आने वाले थे लेकिन अटक गए। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका दिखाई दिया लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं आई। और कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वृश्चिक राशि, अब वक्त बदलने वाला है। 10 अगस्त 2026 ये तारीख बिल्कुल भी हल्के में लेने वाली नहीं है, क्योंकि इस दिन सुबह 7:53 पर देव गुरु बृहस्पति उदित हो रहे हैं। और एक बात, सिर्फ देव गुरु का उदय होना ही नहीं है बल्कि वो कर्क राशि में उदित हो रहे हैं, यानी कि देव गुरु अपने उच्च राशि में उदित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ज्योतिष में ज्ञान, धन, विवाह, संतान, शिक्षा, सम्मान और भाग्य के कारक जो माने जाते हैं, वही देव गुरु अब अपने बेहद शक्तिशाली स्थिति में आकर उदित होने वाले हैं। वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए ये घटना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि आपके नवम भाव में आती है और जो नवम भाव है वो भाग्य भाव आता है। और भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति का उदय होना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आपके जीवन में उन चीजों का दोबारा गति मिलने वाली है जो पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो फिर आपको बड़े अवसर मिलेंगे। इस समय रुके हुए धन आपके वापस हो सकते हैं और विद्यार्थियों की जो सफलता ना मिल पाने वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। वहीं पर जो लोग अपने विवाह का इंतजार करके बैठे हुए थे तो आप लोगों के लिए भी काफी अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। और सबसे खास बात कि देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे सिर्फ धन आपको प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, क्योंकि जहाँ पे गुरु मजबूत होते हैं वहाँ पे इंसान को सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सही ज्ञान, सही सलाह और सही दिशा मिलने की संभावना बन जाती है। कई बार हमारे जीवन में समस्या इसलिए नहीं होती है कि आपके पास अवसर नहीं होते हैं। समस्या इसलिए भी होती है क्योंकि कई बार अवसर सामने रहते हुए भी आप पहचान नहीं पाते हैं। और गुरु का मजबूत होना इसी समझ को बढ़ाने वाला है कि कब, कहाँ और किस तरीके से आपको अब एक्टिव होना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो वृश्चिक राशि, जो कर्क राशि है वो आपका नवम भाव माना जाता है और नवम भाव को भाग्य का भाव माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे गुरु का उदय होना या फिर इसी राशि में गुरु का उदय होना आप लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। तो अगर पिछले कुछ टाइम से आपके कामों में बार बार रुकावटें आ रही थी, नजर लग जा रही थी, परिस्थितियां आपके खिलाफ थी, तो अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसे काम जिनमें आप कई बार प्रयास किए हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई अड़चन उसमें आ ही जा रही थी, तो कोई ऐसा इंसान आपकी मदद करेगा जो शायद ना आपको जानता हो ना पहचानता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जरिया बनेगा कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाले। किसी गुरु, शिक्षक, अधिकारी या फिर अनुभवी व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। और कई बार भाग्य का मतलब अचानक पैसे मिलना भी नहीं होता है। भाग्य का असली मतलब ये होता है सही समय पर सही व्यक्ति का मिल जाना, सही अवसर सामने आ जाना, गलत निर्णय से बच जाना और ऐसी जगह पहुंच जाना जहां पर मेहनत का परिणाम मिले। और यही बदलाव गुरु के मजबूत होने के बाद आप लोग देख पाएंगे। कैरियर की बात करें तो जो लोग इस समय नौकरी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है, तो इस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पक्ष में होगी।
कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल पाना, वरिष्ठ अधिकारी का खुद आपको सहयोग कर पाना, या फिर लंबे समय के बाद प्रमोशन आपको मिल पाना, या फिर आपके पद में बदलाव हो पाना, ये सारी चीजें हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गुरु नए नए अवसर दिखाएंगे कि ये नहीं तो ये चुनो, ये नहीं तो वो चुनो। उन अवसरों को सफलता में बदलने का काम आप अपनी मेहनत से कर पाएंगे। इसलिए अगर आप परिस्थितियां से हार चुके हैं तो हारना नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है जो आपको करनी है। इतनी जल्दी आप असफल नहीं हो सकते हैं। धन और आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वृश्चिक राशि, गुरु का नवम भाव में मजबूत होना आर्थिक दृष्टि से अप्रत्यक्ष रूप से आपको अच्छे अवसर मिल पाएंगे। धन कमाने का नया रास्ता दिखाई देगा इस समय। आप किसी पुराने कॉन्टैक्ट से आर्थिक मदद भी आपको मिल पाएगी। काम के सिलसिले में यात्रा या फिर किसी से संपर्क करना फायदेमंद हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए ग्राहक या फिर नए मार्केटिंग प्लानिंग प्लॉटिंग से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरु का उदय होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने शुरू कर दें, बल्कि ये धन को व्यवस्थित करने का समय है। बिना पूरी जानकारी के आपको कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, बात फिर बिजनेस की हो या फिर कोई नए स्टार्टअप की हो। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो देखिए, जो लोग मैरिड हैं तो गुरु के प्रभाव से रिश्ते में समझ और पारिवारिक सकारात्मक दृष्टिकोण इस समय बढ़ सकता है। घर में कोई शुभ कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। परिवार से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। अगर पिछले समय कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो रहा था तो बातचीत से कम करने का प्रयास आप कर सकते हैं। गुरु को संतान के कारक भी माना जाता है, इसलिए देव गुरु का उदय संतान से जुड़े हुए मामलों में नई उम्मीद बढ़ा सकता है। जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर मिल सकती है, और जिनका डिले हो चुका है तो उन्हें भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। और जो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और उनकी शिक्षा या फिर भविष्य को लेकर प्रॉब्लम में चले आ रहे थे तो फिर आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। बच्चों की उपलब्धियां कहीं ना कहीं आपको खुशी दिलाएगी। हालांकि व्यक्तिगत कुंडली के बिना किसी भी निश्चित घटना की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा कि ऐसा होगा ही, क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग होती है और हर किसी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। सबसे जो जरूरी बात है जहां पर आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि गुरु का उदय होना आपको ये संकेत देने आया है कि आपको कुछ गलती करने से बचना होगा। जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। जब परिस्थितियां सुधरने लगती है तो इंसान कभी कभी सोचने लगता है कि अब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये ही गलती आपको नहीं करनी है। आपको अवसर मिलेगा तो आपको मेहनत करनी होगी। पैसा आएगा तो आपको बचाना भी होगा। रिश्ते अगर आपको मिलेंगे तो निभाने भी होंगे। नौकरी मिलेगी तो जिम्मेदारियां भी निभानी होगी। और सफलता मिलेगी तो अहंकार से बचना होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं और असली गुरु वही होते हैं जो सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े रखना आपको सिखाते हैं। तो इस समय आप क्या करें, तो देखिए, गुरु से जुड़े हुए सकारात्मक गुणों को अपने जीवन में बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कि बड़ों का सम्मान करें। गुरु शिक्षा और मार्गदर्शन जो भी आपके लाइफ में है आप उनका सम्मान करें। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में मन लगाएं। और सबसे जरूरी बात, अपने ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। किसी जरूरतमंद को पढ़ाना, मार्गदर्शन देना या फिर सही सलाह भी देना आपके लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। तो वृश्चिक राशि, 10 अगस्त 2026 का गुरु का उदय होना आपको ये याद दिलाने वाला समय है कि रुकावटें हमेशा के लिए नहीं होती है। कभी कभी जीवन आपको इसलिए भी रोकता है ताकि आप गलत रास्ते पर आगे ना बढ़ें, और जब सही समय आता है तो वही रास्ते अचानक से खुलने लग जाते हैं जो कल तक बंद दिखाई देते हैं। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो हार मत मानिए। बहुत कुछ अभी अच्छा होना बाकी है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।